जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद अक्षय जी। राजेश गुप्ता जी, पिछले काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं कि अदर पार्टीज़ के नेता ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से उनकी तरफ से एक रैली की जा रही है, पिछले रोज़ सलाथी जी ने रैली की, देवेंद्र राणा जी रैली कर रहे हैं और आपने उनको उच्च पदों पर भी बिठा रखा है। पिछले कई दशकों से जो आपके कार्यकर्ता आपके साथ चल रहे हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं पहुंच पाया। वो उस पद तक क्यों नहीं पहुंच पाए जो थोड़े दिन पहले नेता आपकी पार्टी में आते ही उन्होंने आपने उनको उच्च पदों पर बिठा दिया, जो कि आपकी विचारधारा के हमेशा विपरीत चलते थे। कैसे देखते हैं? ऐसी बात नहीं है अक्षय जी। जो भी कर्मठ कार्यकर्ता है उस पर पार्टी की नज़र रहती है और आपने पीछे देखा ही है कि पार्टी ने हमारे बहुत ही से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया है, जिनमें कई डिस्ट्रिक्ट प्रधान थे, जनरल सेक्रेटरी थे। पार्टी की नज़र रहती है। ये ठीक है कि कुछ कार्यकर्ता, कुछ पार्टी के अदर लीडर जो अपनी पार्टियाँ छोड़कर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की विचारधारा से, जहाँ उनके कामों से प्रभावित होकर और हमारी नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और पार्टी जैसा हमारा संगठन की जो विचारधारा होती है उसको देखकर उनको काम दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कोई पिछले जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जहाँ पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 तोड़ी गई, 35A को हटाया गया और बड़े बड़े वादे जो भारत सरकार द्वारा किए गए कि 50,000 नौकरियाँ जम्मू कश्मीर में दी जाएंगी, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर की जो बेरोजगारी दर है 22.2% तक पहुँच गई है। उच्च स्तर का विकास नहीं दिख रहा। जम्मू के लीडर अलग बात कर रहे हैं, कश्मीर के लीडर अलग बात कर रहे हैं। आखिरकार जम्मू कश्मीर की दशा और दिशा किस ओर जा रही है? अभी 2019 में धारा 370 टूटी है। आपने देखा काफ़ी हद तक जहां उग्रवाद को लगाम लगाया गया है। आज जहां पर एजेंसीज खुलेआम काम कर रही हैं, जो कश्मीर में एजेंसीज नील हो चुकी थी, ये भाजपा की ही देन है, ये इस सरकार की ही देन है। आज जितने भी हवाला केस थे, आप जैसे बोल रहे हैं कि एजेंसीज काम कर रही हैं, भाजपा की देन है। एक दवाई वाले को मार दिया जाता है, एक गोलगप्पे वाले को मार दिया जाता है, पुलिस वाले भी मारे जा रहे हैं। हालांकि आपने चलाया था ऑपरेशन ऑल आउट। ऐसा कौन सा लूप होल है जो आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नाकाम हो चुकी है भारत सरकार आतंकवाद को कंट्रोल करने में? ऐसी बात नहीं है अक्षय जी। आप देखिए कि यहाँ पत्थरबाज कैसे निकलते थे, आज वो पत्थरबाज कहाँ हैं। आज आपने ठीक है 2-4 उदाहरण दिए हैं, लेकिन आप ये भी देखो उनकी कमर टूट चुकी है। वो हताशा में ऐसा कार्य कर रहे हैं, वो हताश हो चुके हैं और अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि धारा 370 हमने दफना दी है, नेस्ता नबूद कर दी है। हालांकि जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली उसको पास नहीं करेगी, तब तक धारा 370 पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो सकती। कश्मीर के लीडर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे। कल फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा मेरी सरकार बनने दो, मैं बताऊंगा कि धारा 370 वापस कैसे आती है। आप मेरे को ये समझाएं कि क्या जम्मू कश्मीर की असेंबली के बिना परमिशन के धारा 370 ख़त्म हो सकती है? अक्षय जी, आपने देखा सभी कहते थे कि धारा 370 को कोई छेड़ नहीं सकता, ये ख़त्म नहीं हो सकती। हमारे भी दिमागों में ऐसी चीज़ें भरी हुई थी, लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी की सरकार ने, जो भाजपा की सरकार थी, उन्होंने ये कर दिखाया। ये ऐसे नहीं हुआ, कानून के मुताबिक हुआ, संविधान के मुताबिक। आप मेरा प्रश्न नहीं समझे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली में वो बिल नहीं आएगा, मेजॉरिटी में वो बिल पास नहीं होगा, तब तक धारा 370 ख़त्म नहीं हो सकती। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? जहाँ तक असेंबली का प्रश्न है, वो आने वाले जो चुनाव हैं वहाँ भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी और ये आसानी से पास हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हिंदुत्व
ये बातें जो हैं राजनीति में ज़्यादा लपेटी ले आ रही हैं, ऐसा क्यों सर? जहाँ तक ये बातों की बात जो हिंदुत्व और हिंदुत्व की बात कर रही है, ये कहाँ से आई? कांग्रेस की देन है ये। सलमान खुर्शीद को क्या ज़रूरत थी इस वक्त इस अपनी किताब में ऐसे करना? उसके बाद छोड़ो तो जो रैली है राहुल गांधी जी जयपुर में महंगाई के ख़िलाफ़ करते हैं, लेकिन उसमें हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। ये अक्षय जी ये बड़ा साफ है। माता की ममता को क्या कहोगे? मातृत्व। पिता का पितृत्व। और हिंदू को क्या कहोगे? हिंदुत्व। ये कैसे अलग हो सकते हैं? इतनी बात में सारा ये क्लियर हो जाता है। भारत सरकार ने कहा है कि कोविड चल रहा है, कोविड के जो प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करना चाहिए, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें, काफ़ी सारी मतलब वो गाइडलाइंस दी गई हैं। अगर कोई बाइक लेकर जा रहा है, मास्क नहीं पहना है, तो ट्रैफिक वाले 1 सेकंड में उसका 500 रुपये का चालान कर देते हैं। हम सिर्फ आपकी पार्टी की बात नहीं करते, अदर पार्टीज़ के लोग भी ज़बरदस्त रैली कर रहे हैं। पिछले रोज़ सुरजीत सिंह सलालसेर जी ने रैली की और कम से कम भी 25-30 हज़ार उस रैली में लोग थे और ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहने थे। उस समय सरकार कहाँ थी? ट्रैफिक पुलिस विभाग कहाँ था? पुलिस विभाग कहाँ था? वहाँ पर जाकर लोगों के चालान क्यों नहीं काटेगी? अक्षय जी ऐसी बात है कि ये कोविड महामारी में हम सबको SOP का पालन करना चाहिए। मतलब आपके ही द्वारा दोहरा मापदंड किया जा रहा है, सरकार भी आपकी है, गलतियाँ भी आप कर रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। कहीं अगर कोई ऐसी भूल चूक हुई है सर, ये छोटी भूल है 25-30 हज़ार लोगों को इकट्ठा करके रैली करना। सिर्फ ये भाजपा ही नहीं कर रही, सभी कर रहे। लेकिन मुझे कहना ये है कि हमें SOP का पालन जरूरी करना चाहिए। कल हुआ हो SOP का पालन? नहीं, किसी अगर एंगल से किसी नहीं हुआ, हमें वही बात आपके पार्टी के जो प्रेसिडेंट है इस समय रजौरी के टूर पर हैं देवेंद्र राणा जी के साथ, वहाँ पे SOP पालन हो रहा है? SOP पालन मेरा अक्षय जी कहना यही है कि ये जो SOPs हैं, हमें 3rd वेव से बचना है तो SOP का पालन करना ही है। ये थे भारतीय जनता पार्टी से राजेश गुप्ता जी। काफ़ी सारे सवाल इनके आगे रखे और इन्होंने अपने ही अंदाज में हर एक सवाल का जवाब दिया। लेकिन प्रश्न फिर भी खड़ा है कि अगर भारत सरकार कहती है कि कोरोना है, हमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, तो फिर इस चीज़ की जवाबदेही किसकी है कि जो पार्टियाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ, कांग्रेस हो गई, BJP होगी, कोई भी पार्टी जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रही हैं उस पर रोकथाम क्यों नहीं? वहाँ पर जाकर पुलिस विभाग या ट्रैफिक विभाग या सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही? उन लोगों के चालान क्यों नहीं काटे जा रहे? या इन लोगों को मना क्यों नहीं किया जा रहा कि आप इस तरह से ओपन में रैलियाँ नहीं करें? आगे भी देखते हैं रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।